जोरदार तालियों के साथ आली जनाब आशीष शेलार साहब का स्वागत करेंगे। आशीष सर जो है अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे दरमियान तशरीफ फरमाते हैं और पूरी तरह से हमारा साथ देते हैं। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं हाजी अरफात शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि आली जनाब आशीष शेलार साहब का सत्कार आप अपने हाथों से करें। तालियों की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। मुंबई अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधायक और एक कर्मठ नेता, मैं उपवास में हूं, नवरात्रि के उपवास में हूं और मैं मानता भी हूं और उस बात को फक्र भी करता हूं कि नवरात्रि के उपवास में अगर आपको संतों का दर्शन मिले तो उससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। और आज खुशनसीबी इतनी है, इतने बड़े पैमाने पर सूफी संतों का मुझे दर्शन हो रहा है। मैं सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। सूफी संत, सूफी परंपरा एक इसका बड़ा लंबा इतिहास है। भारत में और विदेशों में भी सूफीज्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। मैं तो कहता हूं सूफीज्म को मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक सूफीज्म को जानकर उसको मानने वाले हैं और दूसरे जिनको सूफीज्म पता नहीं फिर भी सूफीज्म के रास्ते ही चलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अमन, शांति, प्रेम, दया, क्षमा, संगीत, ये सूफीज्म की अपनी बड़ी परंपरा है। मैं व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सिर्फ भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, बाद में आप हाजी भाई से पूछ भी सकते हैं। सूफी परंपरा को भी मानता हूं और सूफी संतों के नतमस्तक होने के लिए उनके दरवाजे तक, पीर साहब के दरवाजे तक भी जाता हूं। मैं जिस परंपरा को मानता हूं, जो मेरे गुरुओं के गुरु थे, मेरे गुरुओं के गुरु, वो सबसे पहले अगर इंसान के जीवन में कोई अड़ी अड़चन है, तकलीफ है, बाधा है, दोष है, तो मेरे गुरु भी सबसे पहले हाजी मलंग बाबा के चरणों में जाते थे। गुरु परंपरा जो है, शागिर्द और गुरु, मुझे पता नहीं कि हाजी भाई आपने पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा भी होगा, लेकिन हाजी सलीम बाबा का आप पुस्तक पढ़िए। सलीम बाबा ने गुरु के चरणों में इतनी सेवा की और उनके गुरु ने उनसे इतनी सेवा करके ली कि उनके जीवन में अंतकाल तक एक ही विषय जीवन में रहा, वो गुरु, गुरु और गुरु, बस उसके लिए काम करते। बड़ी ताकत सलीम बाबा की इस पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में है। और जो मैं कह रहा हूं तो मैं हाजी मलंग जी के पास भी जाके आया हूं, सलीम बाबा जी के पास भी गया हूं, और जो परंपरा कुतुबुद्दीन बाबा जी की है कि उनकी मजार आज भी मिट्टी की बनाई है। किसी के अगर आंसू निकल आएंगे तो कुतुबुद्दीन बाबा साहब कहते थे उस मजार से मेरे तक पहुंचने चाहिए, और इसके लिए ईंट की नहीं होनी चाहिए मजार, ये वहां मिट्टी की होनी चाहिए। इतनी बड़ी मजार है कुतुबुद्दीन बाबा की। यह सब जगह नतमस्तक होकर मैं आशीर्वाद लेता हूं।
अजमेर शरीफ साहब, संगीत भी है, विमोचन भी है, गरीब से अपनापन भी है। और जब भी कभी तकलीफ महसूस होती है, मैं और मेरे जैसे लोग अजमेर शरीफ के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, चद्दर चढ़ाने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहीं से ताकत लेते हैं। मैं वहां तक भी गया हूं, लेकिन आगे गुलबर्गा भी गया हूं, ख्वाजा बंदे नवाज जी के सामने। वो इतिहास भी मैंने पढ़ा है, वहां एक बड़ी लाइब्रेरी है, सैकड़ों बुक्स लिखे गए हैं, सैकड़ों क्या ज्यादा भी हो सकते। और वहां मजार दो है, ख्वाजा बंदे नवाज साहब की भी है और उनके बेटे की भी है। वो बड़ा इतिहास है, मैं बोलूं ये ठीक नहीं, आपको पता है, मैं तो सीख रहा हूं। और इन सब से या इन सब से साथ वो वलियों के वली बगदाद में बैठे हैं, मोहम्मद जिलानी बाबा। अब आप सब सूफी संतों के सामने मैं हाजी भाई से प्रॉमिस मांगता हूं कि मोहम्मद जिलानी बाबा के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेने का पुण्य का काम आप ही मुझे लेके जाकर वहां कराओगे। तो ये सूफी परंपरा जिसके यहां पर मेरे गुरु जाते थे, जहां पर, अच्छा मैं आपको ये बताना नहीं चाहता हूं, आपको पता भी होगा, दत्त परंपरा, नाथ परंपरा मानने वाले जो लोग हैं, जिनमें से हम आते हैं, दत्त गुरु को, गोरक्षनाथ और बाकी सब नाथ परंपरा के, वो सब इनको मानते हैं। और स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ है, उनका पूरा जीवन आप पढ़ेंगे तो उसमें, अगर मैं गलत न हूं तो अध्याय 90 में एक बाधित व्यक्ति उनके पास आता है और स्वामी जी को कहता है कि सेवक के थ्रू कि मेरी बाधा निकालो, मेरी तकलीफों से मुझे दूर करो। स्वामी समर्थ भी दत्त गुरु के चेले थे। वो उस बाधित व्यक्ति को अक्कलकोट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माफ करिए, वहां पर एक पीर साहब, शायद नूरानी साहब है, उनके पीर पर लेकर गए और वहां से उनकी पूरी तकलीफों को दूर किया है। यह एक बड़ी परंपरा है जिसका मैं भक्त भी हूं। मैं थोड़ा पढ़ना भी चाहता हूं, कई लोगों ने मुझे बुक्स दी भी है, लेकिन पूरा ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आज खुशी है कि ज्ञानी व्यक्तियों में तो आ गया हूं, और जब आप जैसे ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में आया हूं तो थोड़ा बहुत ऊपर वाला मेरे भी भेजे में और उतार देगा और लोगों के काम में जुटा देगा। मैं बस ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं। अमन, शांति, विकास, इंसानियत, कोई धर्म बढ़े तो इंसानियत धर्म बढ़े, और उस इंसानियत धर्म के लिए काम करने की ताकत हम सबको उस ऊपर वाला दे, इतना ही उससे आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।